नमस्कार, मेरा नाम भास्करराव पेरीबाका, टीजीटी हिंदी टीचर एस्पिरेंट हूँ। तो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे निबंध, क्रोध निबंध। क्रोध निबंध का लेखक है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, मतलब हम एकदम पूरा नहीं है, थोड़ा बहुत, जैसे कि समरी होता है, समरी उस पाठ के अंदर क्या आता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, क्रोध को पूरा एकदम पाठ को ही एकदम संपूर्ण मात्रा से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ओएसटीटी में जो पढ़ाई करते हैं उसके साथ एलटीआर होता है, एसएससीबी टीजीटी होता है और आरएचटी आएगा, उसमें सब में आ जाता है। ठीक है, तो ठीक से पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, क्रोध रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ई में उत्तर प्रदेश के बस्तर जिले के ओगोना गांव में हुआ था। इनका पिताजी का नाम चंद्रवली शुक्ल था। इनका पिताजी का नाम क्या था? चंद्रवली शुक्ल था। इनका पिताजी का नाम चंद्रवली शुक्ल था। वे कन्नागो थे। बाल्यावस्था में मिर्ज़ापुर से स्कूल की शिक्षा समाप्त होने के बाद इलाहाबाद से बीए पढ़ी। पंडित केदारनाथ पाठक के प्रोत्साहन से वे हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी साहित्य में पांडित्य अर्जन किए। वे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदी अध्यापक और बाद में हिंदी विभागाध्यक्ष बने। इस महान व्यक्ति का निधन 1941 ई में हुआ था। 1941 में हुआ था। शुक्ल जी हिंदी साहित्य जगत में विभिन्न रूपों में अपना स्थान रखते हैं। वे पहले वाराणसी की नगरीय प्रचारिणी सभा के सहायक बने। बाद में नारी प्रचारिणी पत्रिका और हिंदी शब्द सागर के संपादक बने। वे कवि, कथाकार, इतिहास लेखक, संपादक और समालोचक के रूप में विख्यात है। इनके निबंधों का संग्रह विचार विधि नाम से प्रकाशित हुई। वह आज चिंतामणि के रूप में 2 भागों में हमारे सामने हैं। इनमें 2 प्रकार के निबंध होते हैं। कुछ मनोविकारों पर आधारित हैं और कुछ साहित्य के सिद्धांत और कवियों की विशेषताओं पर आधारित है। मनोविकारात्मक निबंधों से उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध आदि प्रमुख है। साहित्य के सिद्धांत यानी समीक्षात्मक निबंधों में कविता क्या है, काव्यों में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद तथा रसात्मक बोध आदि प्रमुख है। समालोचक के रूप में उन्होंने तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत आदि की भूमिकाएं लिखकर प्रसिद्ध हुए। प्रस्तुत पाठ्यक्रम में उनका क्रोध निबंध शामिल है। यह एक मनोविकारात्मक निबंध है। क्रोध की परिभाषा देते हुए उन्होंने लिखा है, क्रोध दुख के कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। क्रोध का एक रूप बदला है। यदि किसी ने एक बार दुख पहुंचाया है तो उसके बदले में कष्ट पहुंचाना बदला है। क्रोध दया का विरोधी होता है। क्रोध करने वालों में निर्दयता की स्थिति दिखाई देती है। इसी प्रकार क्रोध क्षमा के विपरीत है। किसी के मन को अपराध मथते रहते हैं, इसलिए वो क्षमा नहीं कर पाता। मनीजन क्रोध करके प्रायः शाप दे दिया करते थे, क्षमा नहीं कर पाते थे। क्रोध का वेग तीव्र होने से मनुष्य मारपीट कर बैठता है। क्रोध करने वालों के भीतर मंथन होने से जलन भी होती है। क्रोधी दूसरे को नष्ट करना चाहता है पर स्वयं ही जलने लगता है। क्रोध ऐसा एक भाव है जिसका कमलावस्था में रहना अमर्ष होता है और उत्कट अवस्था को प्राप्त हो जाना क्रोध है। किसी बात का बुरा लगना उसकी असहायता का
सब युक्त हो और आवेगपूर्ण अनुभव उमर्ष कहलाता है। क्रोध करने वाला सर्वदा दुख के कारण की ओर देखता है, अपनी ओर नहीं। उसे अंधापन कहते हैं। यदि क्रोध करने वाला डरकर पश्चाताप करने लगे तो क्षमा का अवसर आ जाता है। जब मनुष्य अपने कुटुंबी या स्नेही जन से झगड़ा करके क्रोध में अपना सिर पटक लेते हैं या अंग भंग कर लेते हैं तो उसमें यह भाव रहता है कि उनके ऐसा करने से दुख होने वाले को आगे चलकर दुख पहुंचेगा। क्रोध का भेगा इतना प्रबल होता है कि कभी कभी मनुष्य यह भी विचार नहीं करता कि जिसने दुख पहुंचाया है उसमें दुख पहुंचाने की इच्छा की थी या नहीं। क्रोधी अचानक और कुचल जाने पर मार बैठता है या चाणक्य की तरह कुश चुभ जाने पर समस्त कुशों को उकड़ डालता है। क्रोध सभी मनोविकारों की अपेक्षा फुर्तीला तथा अन्य मनोविकारों का सहायक होता है। किसी अत्याचारी से अबला को बचाने की स्थिति में अबला की सहायता तो क्रोध करता है पर यश दया को मिलता है। ऐसे अवसरों पर यदि क्रोध दया का साथ ना दे तो दया अपनी प्रवृत्ति के अनुसार परिणाम उपस्थित ही नहीं कर सकती। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। एक का क्रोध देखकर दूसरा उसके औचित्य पर विचार नहीं करता। धर्म नीति और शिष्टाचार के अनुसार क्रोध का विरोध आवश्यक बताया गया है। क्रोध को कारणों से होता है, अपने दुख से और पराये दुख से। अपने दुख से उत्पन्न क्रोध के निरोध का उपदेश किया जाता है। पराये दुख से उत्पन्न क्रोध को बुरा नहीं समझा जाता। क्रोध करुणा का आज्ञाकारी सेवक है। क्रोध बोध पर वाल्मीकि का क्रोध प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति से पूर्ण था। राम का क्रोध लोक दुख के शोभ में युक्त था। कोई अत्याचारी बहुत समय तक अत्याचार करता रहता है तो लोक की क्षमा निराशा का रूप धारण कर लेती है। दंड क्रोध का एक विधान है, किंतु जब राज कोप धर्म कोप से भिन्न होता है तो जनता उसे अपने लिए उपयुक्त नहीं समझती। वीर क्रोध का मुरबा है। हमें कोई दुख दे और हम उस पर क्रोध करें तो वह क्रोध है, और यदि यह क्रोध कुछ समय तक हमारे हृदय में टिका रहे तो इसे बैर कहते हैं। क्रोध शत्रु को तुरंत पीड़ित करने की प्रेरणा देता है, किंतु बैर कुछ समय बीत जाने पर यह प्रेरणा देता है। क्रोध का हल्का रूप चिड़चिड़ाहट है। चिड़चिड़ाहट एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है। प्रायः रोगी और बुद्धों में यह अधिक होती है। क्रोध के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि क्रोध बुरे विचारों की खिचड़ी है। उसमें द्वेष, भय, दुख, तिरस्कार, घमंड और अविवेक है। बुद्धिमान पुरुषों ने अपने भौतिक उत्पन्न पारलौकिक सुख और मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्रोध पर विजय प्राप्त की है। तो ये सब कुछ है बच्चों, क्रोध के बारे में हमने अध्ययन किया। मतलब ऊपर ऊपर हमने अध्ययन किया। मतलब क्या होता है कि हमको समझना चाहिए कि क्रोध होने से क्या क्या होता है। क्रोध जो अपने आप को कंट्रोल नहीं हो पाता है, हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, कि मारपीट भी हो जाता है गुस्सा करने से। अपने आप से जो गुस्सा आता है वो हम क्या कहते हैं, हम संभल सकते हैं, लेकिन दूसरों के जो गुस्सा आता है दूसरों के ऊपर जो किसी की वजह से, तो हम संभल नहीं पाते हैं, मारपीट हो जाता है। तो जब पश्चाताप हो जाता है, जब हम समझ जाते हैं, हम जब शांत हो जाते हैं, तब हमको पश्चाताप मिलता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, यानी कि इसमें जो प्रश्नावली है ना, प्रश्नावली के बारे में भी हम अध्ययन कर देते हैं। कौन कौन सा सवाल है, कुछ सवालों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? 1884 में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल के पिताजी का नाम क्या था? चंद्रवली शुक्ल था। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ था? बस्तर जिले के ओगाना में। आचार्य जी शुक्ल ने कौन सी पत्रिका का संपादक थे? नागरी प्रचारिणी पत्रिका और हिंदी शब्द सागर। आचार्य शुक्ल ने कौन सी पत्रिका का संपादक थे? नागरी प्रचारिणी पत्रिका और हिंदी शब्द सागर।
आचार्य शुक्ल ने क्या थे? आचार्य शुक्ल ने क्या थे? इनमें से सब, जैसे कि कवि और कथाकार भी थे, इतिहास लेखक थे, संपादक और समालोचक थे, सभी थे। था आचार्य शुक्ल जी के निबंध संग्रह चिंतामणि में कितने प्रकार के निबंध होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आचार्य शुक्ल ने किस प्रकार के निबंध लिखते थे? आचार्य शुक्ल जी के निबंध संग्रह चिंतामणि में कितने प्रकार के निबंध होते हैं? 2 प्रकार के। आचार्य शुक्ल ने किस प्रकार के निबंध लिखते थे? ये दोनों प्रकार के। ठीक है। कौन सा आचार्य शुक्ल जी का निबंध नहीं है? घर, गुरुनाभी, करुणाभी, क्रोध, घर नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का देहांत कब हुआ? 1941 में हुआ, 1941 में हुआ। समालोचक के रूप में शुक्ल जी ने कौन सा ग्रंथ का भूमिका लिखे थे? कौन सा भूमिका लिखे थे? इनमें से तुलसी ग्रंथावली लिखे थे, जायसी ग्रंथावली लिखे थे, ब्रह्मर ग्रंथावली लिखे थे। समालोचक के रूप में शुक्ल जी ने ये सब ग्रंथावली का भूमिका लिखे थे, इनमें से सभी। आचार्य रामचंद्र के अनुसार क्रोध का परिभाषा क्या है? क्रोध दुख के कारण से, साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। क्रोध का अन्य एक रूप बदला है। क्रोध का अन्य एक रूप क्या है? बैर, क्षमा, अंधापन क्या बदला है। उसके बाद क्रोध निबंध के अनुसार क्रोध किसका विरोधी है? दया का विरोधी है। लज्जा, बदला, भय नहीं, दया का विरोधी है। क्रोध करने वालों के भीतर मंथन होने से, क्रोध करने वालों के भीतर अंतर होने से देश होती है, जलन होती है। क्रोध निबंध के अनुसार किसी बात का बुरा लगना अमर्ष कहलाता है। क्रोध निबंध के अनुसार किसी बात का बुरा लगना अमर्ष कहलाता है। उसके बाद आता है किसके कारण जट से प्रतिपक्षी के नाश आदि में प्रवृत्ति होती है? क्रोध। किसके कारण केवल चुप रहना हाते हैं? अमर्ष। क्रोध की कमलावस्था का नाम देश है? अमर्ष। 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 क्रोध करने वाला किस ओर देखता है? जिस ओर से दुख आता है उसी ओर। धन के साथ धर्म की ध्वजा लेकर चलने वाला धोखे में क्रोध को क्या कहेगा? पाप का बाप। क्रोध का आचार्य मुरवा है, बैर। क्रोध का हल्का रूप क्या है? चिड़चिड़ाहट। क्रोध का विधान दंड है। देश शत्रु को तुरंत पीड़ित करने की प्रेरणा देता है। क्रोध शत्रु को तुरंत पीड़ित करने की प्रेरणा देता है। देश शत्रु को कुछ समय बीत जाने पर पीड़ित करने की प्रेरणा देता है। बैर। जिस क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है वह कौन सा दुख से उत्पन्न होने वाला क्रोध है? अपने दुख से। क्रोध के कितने कारण होते हैं? 2। क्रोध के कितने कारण होते हैं? 2। किस क्रोध को बुरा नहीं समझा जाता? पराया दुख। क्रोध देश भंग करने वाला मन विकार है। शांति। क्रोध किसका आज्ञाकारी सेवक है? करुणा। क्रोध का वेग देश होता है? प्रबल होता है। निबंध के अनुसार क्रोध देश से फुर्तीला है, सब मनोविकारों से। क्रोध बुरे विचारों की देश है, खिचड़ी। क्रोध में क्या है? इनमें से सब है, जैसे कि दुख और भय भी है, द्वेष और तिरस्कार भी है, घमंड और अविवेक भी है। ओके। बुद्धिमान लोग अपनी लौकिक अपनी लौकिक उन्नति, परलौकिक सुख और मुक्ति प्राप्त करने के लिए देश प्राप्त की है। क्रोध पर विजय। ओके। बुद्धिमान लोग अपनी लौकिक उन्नति, पारलौकिक सुख और मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्राप्त की है देश, क्रोध और विजय। चिड़चिड़ाहट एक प्रकार की देश है, मानसिक दुर्बलता। क्रोध किसके विपरीत है? क्षमा। क्रोध रामचंद्र शुक्ल जी का कैसा निबंध है? मनोविकारात्मक। मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा, यह क्रोध का कैसा रूप है? पूर्ण स्वरूप है। क्रोध निबंध के अनुसार अमर्ष से उत्पन्न होने वाले और कठोर वचन आदि को उत्पन्न करने वाले चित्रवृत्ति को देश कहते हैं? चपलता। क्रोध निबंध के अनुसार अमर्ष से उत्पन्न होने वाली और कठोर वचन आदि को उत्पन्न करने वाले चित्तवृत्ति को देश
कहते हैं, क्या कहते हैं, चपलता कहते हैं। क्रोध निबंध के अनुसार, क्रोध निबंध के अनुसार किसी अत्याचारी से अबला को बचाने की स्थिति में अबला की सहायता डैश करता है, क्रोध करता है। क्रोध निबंध के अनुसार किसी अत्याचारी के अबला को बचाने की स्थिति में अबला की सहायता डैश करता है, क्या करता है, क्रोध करता है। तो बच्चों ये है प्रश्नावली क्रोध का। ठीक है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ाई करना है और बार बार पढ़ाई करना है। तो हम आज यहीं से ये क्लास रखते हैं, फिर अगले कक्षा में हम मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।